हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। आज हम लोग सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 1 करेंगे, जिसमें आपको हम अकाउंटिंग में पार्टनरशिप पढ़ा रहे थे। ठीक है, पार्टनरशिप की ये यूनिट नंबर 2 है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यूनिट नंबर 2 की लास्ट लेक्चर होगा ये, जिसमें आपका लास्ट कंसेप्ट बाकी है भाई, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मतलब आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है यदि किसी पार्टनर का क्या हो, रिटायरमेंट हो या फिर किसी पार्टनर का क्या हो, डेथ हो। इसके पहले हमने बात किया था गुडविल का वैल्यूएशन इन केस ऑफ क्या है, पार्टनर को एडमिशन करने के लिए। ठीक है ना। तो इसकी पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था किसके बारे में, सैक्रिफाइजिंग रेशियो के बारे में। सैक्रिफाइजिंग रेशियो कब निकालते हैं, जब कोई पार्टनर क्या होता है, एडमिशन लेता है, तो हम सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, आपस में भाई पीएसआर रेशियो चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, पीएसआर रेशियो को चेंज करते हैं। तब हम क्या निकालते हैं, सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालते हैं। और क्या, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई, एडमिशन में सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालना होता है, रिटायरमेंट और डेथ के केस में हमको गेनिंग रेशियो निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि रिटायरमेंट के केस में क्या होता था कि भाई एक पार्टनर रिटायर होकर के जाता था, तो जो ओल्ड रिमेनिंग पार्टनर होते थे वो लोग क्या करते, गेन करेंगे, क्योंकि किसी जाने से उसका जो प्रॉफिट छूटेगा वो क्या करेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर रहेंगे वो गेन करेंगे। तो एक सिंपल बात है भाई कि इसमें सैक्रिफाइस रेशियो निकलेगा, और सैक्रिफाइजिंग रेशियो के हिसाब से क्या होगा, जो नया पार्टनर आएगा, मतलब एडमिशन के केस में उस पार्टनर से कहा जाएगा कि भाई जो रिमेनिंग पार्टनर जितना जितना सैक्रिफाइस करेंगे उनको गुडविल की वैल्यू लेकर आओ, और सैक्रिफाइजिंग पार्टनर को उनके सैक्रिफाइजिंग रेशियो में बांट दो। ठीक है ना। इसमें हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, सैक्रिफाइजिंग रेशियो कैसे निकालते थे, ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर। ठीक है ना। जब ओल्ड माइनस न्यू करेंगे और वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो वो क्या होता है, सैक्रिफाइज होता है। ठीक है, अगर निगेटिव आता है तो गेन होता है। सिंपल सी बात है। तो अब गेन वाला क्या करेगा, गुडविल का अमाउंट लेकर के आएगा, और जो सैक्रिफाइज होता है उसके अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और इसे डेबिट कर देते हैं। अब आते हैं इन द केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। ओके, पार्टनर का क्या होगा, रिटायरमेंट होगा या डेथ होगा, तो उस केस में हम क्या निकालते हैं, गेनिंग रेशियो। क्योंकि जो पार्टनर छोड़कर जाता है पार्टनरशिप फर्म, और जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं भाई, गुडविल की वैल्यूएशन करने के बाद वो जितना वो क्या करेगा, जो जाने वाला पार्टनर है सैक्रिफाइस करेगा, उसे ये लोग गेनिंग पार्टनर, इट मीन कि जो रिमेनिंग पार्टनर जो बचे रहेंगे वो क्या करते हैं भाई, जाने वाले पार्टनर को पे करेंगे। ठीक है ना। तो बस सिंपल सी बात है भाई, हमने ऑर्डिनरी लैंग्वेज में समझा दी है। अब हम लोग इसे समझते हैं भाई, इसके प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, चलो। In case of a retirement of a partner, the accounting partners will gain in terms of profit sharing ratio। ठीक है, मतलब कह रहा है जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होंगे वो गेन करेंगे। ठीक है ना। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देयरफॉर दे हैव टू पे द रिटायरिंग पार्टनर ऑफ हिज शेयर, गुडविल का पोर्शन उन्हें रिटायरिंग पार्टनर को पे करना पड़ेगा। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। सिंपल सी बात है, सेम टू सेम हमने एडमिशन के केस में पढ़ा था, जो पार्टनर एडमिट हो रहा था वो क्या कर रहा था भाई, लेकर के आ रहा था गुडविल की वैल्यू, और उसे सैक्रिफाइजिंग रेशियो में सैक्रिफाइजिंग पार्टनर को क्या किया जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। ठीक है ना। सिमिलरली वो देखो बता भी रहा है कि यदि इन द केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर शुड बियर द शेयर ऑफ गुडविल due to the hire of the deceased partner, hires of the deceased partner. For this purpose, the goodwill is valued on the date of retirement of or death, and adjusted through the
कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर। ओके, तो अब क्या कह रहा है, एग्जाम्पल देखो, ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं जो कि इक्वल पार्टनर, मतलब इक्वल पीएसआर में है, ठीक है ना। सी वांटेड टू रिटायर, अब सी क्या चाहता है, रिटायर होना चाहता है। फॉर विच वैल्यू ऑफ गुडविल इज कंसीडर्ड एज 90,000। अब ध्यान से देखो भाई, 1/3, 1/3, 1/3, तीन पार्टनर है। अब 90,000 गुडविल की वैल्यू है, ठीक है। तो अब सी रिटायर हो रहा है, उसका शेयर कितना बनेगा भाई, 1/3, तो उसका गुडविल कितना बनेगा, 3 3 9, कितना आ गया, 30,000 उसका गुडविल बना, ठीक है। तो अब इस 30,000 को कौन पे करेगा, जो गेनिंग पार्टनर है। अब गेनिंग पार्टनर कौन होंगे, जो भाई रिमेनिंग पार्टनर बचे हुए हैं वो गेनिंग पार्टनर बनेंगे, और वो क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो में भाई इसका 2 से डिवाइड कर दो, 15,000 क्या हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दिया जाएगा, और जो आपका रिटायरिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बनेगा, उसे हम क्या करेंगे भाई, गुडविल का अमाउंट पे कर देंगे। ओके, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा आप सबको किसके बारे में, भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, गुडविल का आप भाई कितना कौन लेकर के आएगा, ठीक है। तो ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, ये दोनों गेनिंग पार्टनर है, ठीक है, और ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सी है। भाई ये दोनों सैक्रिफाइस, वो गेनिंग पार्टनर है और ये सैक्रिफाइस, तो गेनिंग पार्टनर लेकर के आएंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पे कर देंगे। अब हम आगे बात करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 10, जिसमें आपका एक पार्टनर दे, क्या नाम है, एंटो बेंटो एंड चिंटो, ठीक है ना। तीन पार्टनर है, वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो क्या है भाई, आपका 3:4:3 है रिस्पेक्टिवली। द अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर मेड अप टू 31st March every year. The partnership provided inter that on the retirement of a partner the goodwill was to be valued at a 3 year purchase। मतलब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा, जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है ना। गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, जैसे ही गुडविल का वैल्यूएशन होगा, देखेंगे कोई पार्टनर इसमें रिटायर होगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 year अप टू द डेट ऑफ द रिटायरमेंट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट 12%। ओके, 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिम्यूनरेशन 2,000 पर मंथ टू ईच पार्टनर। मतलब कि तीन पार्टनर है, 2,000 पर मंथ दिया जाएगा, 12 × 3, ठीक है, 24,000, तीन पार्टनर है, ईच पार्टनर ऑन 1st April 2022 एंटो रिटायर्ड एंड इट वाज एग्रीड ऑन हिज रिटायरमेंट टू एडजस्ट गुडविल इन द कैपिटल अकाउंट विदाउट शोइंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस के बैलेंस शीट में गुडविल को नहीं शो किया जाएगा। इट वाज एग्रीड दैट कैपिटल एम्प्लॉयड वुड बी ₹6,50,000। बेंटो एंड चिंटो वर कंटिन्यू द पार्टनरशिप। मतलब कि एक पार्टनर है आपका एंटो, जो है वो क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है। बेंटो एंड चिंटो क्या कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू बिजनेस कर रहे हैं। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली आफ्टर द रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद आप रिटायरमेंट के बंटू एंड चिंटू ये दोनों कंटिन्यू बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। द फॉलोइंग वर द अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ अर्लियर ईयर्स बिफोर चार्जिंग सैलरी टू पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। 4 year का प्रॉफिट दिया है, अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं दे रखा, जैसे कि सैलरी 2,000 ईच पार्टनर्स को मिल रही है, ठीक है ना। तो 2,000 सैलरी माइनस करेंगे सारे पार्टनर्स को, भाई पर मंथ 2,000 है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24,000, और आपका क्या आ जाएगा, तीनों पार्टनर को पे करना पड़ेगा ये, ठीक है ना। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 12% पे करना होगा। ओके, तो अब ये देखो,
भाई इसमें क्या हो रहा है कि ये सबसे पहले माइनस कर देंगे क्या, सैलरी के बारे में। सैलरी माइनस करेंगे, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, जो आएगा एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। ओके। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इन सारे के सारे प्रॉफिट को ऐड कर लो। ऐड करके भाई नंबर ऑफ ईयर परचेज से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है ना। 2,60,000 प्लस आपका भाई 2,60,000 और 2,75,000 प्लस 2,65,000 प्लस करेंगे 2,80,000। इसको टोटल ऐड करके भाई 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ऐड करके बताओ, 2,60,000 और 2,75,000, 2,65,000, 2,80,000। कर लिया है आप लोगों ने। ओके। चलो हम भी कर लेते हैं। 2,60,000, 2,75,000 और 2,65,000, और आपका आएगा 2,80,000। कितना आ गया, 10,80,000। ठीक है। 10,80,000 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट 2,70,000। ओके। 2,70,000 आ गया है। अब इससे माइनस कर देंगे दो चीज, तब आपकी एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगी। ठीक है ना। एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सबसे पहले इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कितना कैपिटल दे रखा है भाई, 6,50,000। 6,50,000 का कितने परसेंट निकालेंगे, 12% निकालेंगे। ये देखो 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है ये। ठीक है। 12%। और रिम्यूनरेशन दे रखा है आपका कितना, हाँ ये दे रखा है 2,000 पर मंथ टू ईच पार्टनर। तो 2,000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 3, 72,000। 72,000 आ गया आपका। ये माइनस कर दो, इसका 12% माइनस कर दो, 6,50,000 का 12%, 78,000। ठीक। अब हम माइनस करेंगे ये दोनों को, तो हमको क्या मिल जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। 2,70,000 में से माइनस करेंगे 72,000, माइनस करेंगे 78,000, आपका प्रॉफिट आ जाएगा 1,20,000। ठीक है। 1,20,000 आ गया है। नंबर ऑफ ईयर परचेज ऊपर दे रखा था, कितना दे रखा नंबर ऑफ ईयर परचेज, 3 ईयर। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। ओके। 1,20,000 दिया था, ये देखो 1,20,000, इसमें से 3 ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3,60,000 आ जाएगा। अब देखो ईच पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था 1/3, 1/3, 1/3, क्या था, यही था। एक बार फिर से देख लेते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, नहीं भाई 3:4:3 है। ओके। हाँ, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका 3:4:3 है। 3:4:3। तो अब ये रिटायर्ड हो रहा है। टोटल शेयर को ऐड कर लो, कितना हो गया भाई, 3,4,7,3, 10। 10 हो गया। 3/10, ये इसका जो गुडविल का पोर्शन बनेगा, वो इतना क्या करना पड़ेगा, ये जो पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर, ये दोनों पार्टनर पे करेंगे। ठीक है ना। तो 3,60,000 गुडविल आया है, उसमें हम 3/10 कर देंगे तो कितना, किसका पोर्शन आ जाएगा, आपका रिटायरमेंट पार्टनर का आ जाएगा, जो कि रिमेनिंग पार्टनर, जो गेनिंग पार्टनर है, वो क्या करेंगे, पे करेंगे 1,08,000। ठीक है। अब ये कौन पे करेगा, आपके जो गेनिंग पार्टनर है भाई, वो पे कर देंगे। ठीक।
हमारा स्टेप वन कंप्लीट हुआ। देखो, स्टेप वन में हमने क्या किया, गुडविल का वैल्यूएशन किया, ठीक है ना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो गया। भाई गुडविल का वैल्यूएशन किए तो हमारा आया 3,60,000। ओके। अब इसमें भाई जो रिटायरमेंट पार्टनर है उसका पार्ट बन रहा है 1,08,000। अब 1,08,000 जो है कौन पे करेगा, इसके ध्यान से देखो। 1,00,000, 1,08,000। भाई क्यों हो रहा है, परेशान कर रहा है ये। हाँ, 1,08,000, 1,08,000। भाई इसका गुडविल का पार्ट आ गया, ठीक है ना, 1,08,000 आया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1,08,000 को उनके किस रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो चाहे ओल्ड माइनस न्यू, चाहे न्यू माइनस ओल्ड, कुछ भी करोगे निकल आएगा। हम लोग ओल्ड माइनस न्यू ही करेंगे, ठीक है। इनका ओल्ड क्या रेशियो था, देख लेते हैं, 3/10, 4/10, और इसका कितना था, 3/10, ठीक है, माइनस करेंगे। अब ये तो रिटायर हो रहा है, इसका तो जीरो ही रहेगा, तो इसका पॉजिटिव आएगा 3/10, तो ये क्या करेगा, सैक्रिफाइस करेगा। ओके, सैक्रिफाइस कर दिया। ओके, अब इसका कितना, ये आपस में इक्वल पार्टनर है, मतलब दो पार्टनर बचे हैं, इक्वल रहेंगे तो 1/2, 1/2 हो जाएंगे, ठीक है। तो 1/2, 1/2 से माइनस कर देंगे इसे, तो कितना आ जाएगा, देखो बच्चों। भाई इनका सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 10 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, एक बार देख लो। भाई 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा, 1 आ गया तो 10 ही आएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया, 10 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखो, एलसीएम 10 आ गया है। भाई 10 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 4, और 2 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। तो 1/10 ये क्या करेगा, माइनस में आ गया। माइनस में आ गया मतलब गेन कर रहा है, ये तो गेन कर रहा है तो लेकर आएगा भाई अपने घर से, ठीक है। ठीक है, ओके, 1/10 ही आएगा, 4 - 5। हाँ, 1/2, 1/2। ओके, हाँ। चलो अब इसका एलसीएम लेंगे, 10 आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे 3, और इधर 5, तो इसका आ जाएगा -2/10 आ जाएगा, मतलब ये भी गेन कर रहा है। तो अब ये गुडविल का वैल्यू जो रिटायरमेंट एंटो कार, गुडविल का अमाउंट कितना बना था, 1,08,000। 1,08,000 ये लोग किस रेशियो में लेकर के आएंगे, ये 1:2 में लेकर के आएंगे, ठीक है ना, 1:2 में लेकर के आएंगे। तो इसका 3 से डिवाइड करोगे तो ये एक शेयर लेकर के आएगी, या दो शेयर लेकर के आएगा। तो इसको 3 से डिवाइड करोगे 36,000 आ जाएगा। तो आपका बेंटो मतलब 36,000, एंड चिंटो कितना लेकर के आएगा, आपका मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 72,000, ये दोनों को डेबिट कर देंगे, ठीक। और जो भाई रिटायरमेंट ले रहा एंटो, उसको हम 1,08,000 से क्रेडिट कर देंगे। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। ओके, चलो, ये देखो जनरल एंट्री कर रखी भाई, सेम टू सेम है। जनरल एंट्री में क्या हुआ है, जो गेनिंग पार्टनर है उनको हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसे हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो गेनिंग पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर रिमेनिंग, मतलब सॉरी, ओल्ड नहीं, रिमेनिंग पार्टनर जो बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं वो बचे हैं। ये भाई 1:2 में, 1:2 में क्या करेंगे, ये लेकर के आएंगे गुडविल का अमाउंट और एंटो को बांट देंगे। वर्किंग नोट में देखो वही करके दिखाया है। हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे 11 नंबर एग्जाम इलिस्ट्रेशन। 11 नंबर इलिस्ट्रेशन में क्या है आपका, एक CUAU वर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड लॉसेज इन द रेशियो है 5:3।
1 अप्रैल 2022 दे डिसाइडेड टू एडमिट एजी को एडमिट कर रहे हैं। अब ये एडमिशन की बात आ रही है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें गेनिंग रेशियो निकालेंगे, सिंपल सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, एजी विल ब्रिंग 2 लाख एज ए कैपिटल 1/4 शेयर के लिए। ओके, गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, फिर गुडविल का अमाउंट लेकर के आएगा 1/4 से। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:1:1। CU and AG and AU. Okay. CU was entitled salary 2000 पर मंथ वाज, देखो पिछला रिकॉर्ड बता रहा है कब से, 3000 फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 से। उसके पहले 2000 मिल रहा था। ओके ओके, समझ गए। मतलब कि अगर हमारा प्रॉफिट पहले का दिया हुआ है, ठीक है ना, तो पहले वाले से हम कितना माइनस करेंगे भाई, 2000 पर मंथ। और उसके बाद अक्टूबर से कितना माइनस करेंगे, 3000 पर मंथ। ओके, सिंपल सा एडजस्टमेंट है, बहुत आसान है भाई, ठीक है। ओके, अब क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड 8% पर एनम। कोई बात नहीं है, ये कैपिटल दे रखा है, 8% पर एनम इनको पे करना पड़ेगा, वो माइनस कर देंगे। फिर कह रहा है 6 पॉइंट में, गुडविल वाज टू बी वैल्यूड 3 ईयर परचेज। कोई नहीं, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। सबसे पहले एवरेज निकालेंगे, फिर उसमें से एडजस्टमेंट प्रॉफिट निकालेंगे। एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के बाद नंबर ऑफ ईयर से परचेज कर मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगी आपकी गुडविल। एवरेज एडजस्टेड वेटेड प्रॉफिट, मतलब इसमें आपको वेटेज मेथड लगाना है। ओके, एडजस्टेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी टू पार्टनर। देखो, अगर ये बोल दिया है तो आपको वेटेज मेथड लगाना है, नहीं तो जैसे ऊपर हमने क्या किया था, एवरेज सिंपल एवरेज प्रॉफिट बेसिस से सॉल्व किए, सारे प्रॉफिट को ऐड करके उसके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड से कर दिए थे, आ गया था एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना। फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया, गुडविल आ गया। इसमें आपको क्या करना होगा, टाइम फैक्टर इंटू प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। सारे प्रोडक्ट को ऐड करके डिवाइड कर देंगे वेटेज भाई जितना टाइम होगा। ठीक, आगे करते हैं, समझ में आएगा। कह रहा है कि पास्ट 4 ईयर का आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी टू पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट एंड कैपिटल। ओके, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल। सिंपल सी बात है, मतलब इसमें एडजस्टमेंट करना है। द प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एज वर टू सी यू। देखो, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू सी यू वर एज फॉलो। तो सैलरी किसको मिल रही है, सीयू को मिल रही है। तो सीयू की सैलरी है कितना भाई, इसमें देखो 2000 है 1 अक्टूबर 2020 से पहले, और 1 अक्टूबर 2020 के बाद कितनी हो गई, 3000। तो हमको सिंपल सा मतलब ये है कि जो प्रॉफिट आपके दिए हुए हैं 18-19 का, उसमें हमको 2000 का एडजस्टमेंट करना होगा, और 19-20 का। अब इसमें अलग अलग, उसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, सब में सेम बात हो रही थी, हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल करके माइनस कर दिया। इसमें क्या हो रहा है, हर साल का एडजस्टमेंट करना, ठीक है ना। साल वाइज एडजस्टमेंट करने को दे दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, साल वाइज ही एडजस्टमेंट करेंगे। मतलब कहने का क्या है, जैसे कि ये 18-19 का दे रखा है, तो 18-19 में 2000 पर मंथ मिल रहा होगा, तो कितना आएगा, 24,000। ये है सैलरी का पोर्शन। अक्टूबर 2000, 1 अक्टूबर 2020, ठीक है ना। 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 2020 से चेंज हो गई है, तो मतलब कि 1 अक्टूबर का किस में आएगा, इसमें तो 31 मार्च इसमें आएगा अक्टूबर, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको 24,000 ही सैलरी का पोर्शन माइनस करना होगा। और इसमें क्या होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना 2000 मिलेगा। और इसमें 2000 × 6 और प्लस 3000 × 6। अब देख लो कितना बन रहा है भाई, भाई 2000 × 6। ओके, एम प्लस कर देंगे, और 3000 × 6 एम प्लस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 30,000। तो मतलब इसमें कितना माइनस करेगा, 30,000। ओके, और इस केस में तो पूरा
कितने से होगा भाई? 30,000, 3,000 मल्टीप्लाई 12, इसमें 36,000। आई होप ये आपका जो सैलरी का ट्रीटमेंट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग किसका करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सिंपल, जो कैपिटल दिया है उसमें इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। भाई 4 लाख है, 3 लाख है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कब कह रहा है? कैपिटल एज एन 31 मार्च 2022। मतलब कि इस साल हम लोग क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लास्ट ईयर में। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी का ट्रीटमेंट। अब हमारा बचा है दीज प्रॉफिट वर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन। ये कुछ रेक्टिफिकेशन दे रखा है, ABCD। ठीक है ना? क्या दे रखा है? अब मशीन कास्टिंग 40,000 परचेज की गई है 1 अक्टूबर 2020 में। किस में जाएगा ये? इस वाले में जाएगा। ठीक, तो ये इसमें जाएगा, इसका ट्रीटमेंट। वाज रंगली चार्ज टू रिवेन्यू। गड़बड़ हो गया यहाँ पे। मतलब कि भाई मशीनरी परचेज किया गया था, उसे रिवेन्यू में दिखा दिया, तो भाई क्या आ जाएगा यहाँ पे? भाई द मशीनरी वाज डिप्रिसिएटेड 20% पर एनम ऑन रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। देखो, अगर आप मशीनरी चार्ज करते हो तो आपको पीएनएल में नहीं दिखाना होगा। ठीक है ना? पीएनएल में अगर आपने दिखा दिया है तो भाई लॉस 40,000 से आपका प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। सिंपल सी बात है। अब आपने यहाँ 40,000 का लॉस दिखा, आई मीन एक्सपेंस दिखा दिया, तो यहाँ जो आपका नेट प्रॉफिट आया होगा वो 40,000 से कम आया होगा। सिंपल सी बात है। और एक चीज देखो, जब आप इसे एक्सपेंस दिखा दोगे डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज करोगे। डिप्रिसिएशन 40,000 का 20%। ठीक है, 1 अक्टूबर 2020। ठीक है, 20%। ठीक है, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का आपको लग जाएगा। तो आपका आ जाएगा 4,000। मतलब आपने 4,000 एक्सपेंस कम दिखाया होगा, तो आपको क्या करना होगा? प्रॉफिट में इतना ऐड करना होगा और 4,000 माइनस करना होगा। सिंपल। ठीक है, ये माइनस, ये ऐड। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा भाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चल रहे हैं आपके। तो समझ में आ गया होगा भाई कि 40,000 को क्यों ऐड करना है और 4,000 को क्यों माइनस करना है इसमें। ओके, याद रखना भाई। हमने जो जो हाईलाइट कर रहे हैं देख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। इस वाले में इस पोर्शन को क्या करना है? ऐड करना है और इसको माइनस करना है। ठीक है, और ये सब तो हमने बता दिए। ये 24,000 इसका है, ये 24,000 इसमें माइनस करना है, 24,000 इसमें, 30,000 इसमें, 36,000 इसमें। तो ये ये सारे क्या है? सैलरी वाले का एडजस्टमेंट है। अब हम देख लिए क्या है। एक जो था भाई मशीनरी का एडजस्टमेंट, ये हो गया है मशीनरी का एडजस्टमेंट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक वाज रंगली। देखो कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2020 वाज ओवर वैल्यूड बाई 20,000। अब ध्यान से समझो, क्या है स्टॉक? 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020, मतलब यहां आएगा 31 मार्च 2020 इस वाले पोर्शन में। ठीक, तो 31 मार्च 2020 का ओवर वैल्यूएशन हो चुका है। ठीक है ना? अब एक चीज आप ध्यान से समझना, अगर क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है ना, और उसको ज्यादा दिखा दिए हो, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका प्रॉफिट बढ़ के आया होगा। सिंपल सी बात है। और जो पिछले साल की बात करेंगे, इस साल ये क्या होगा आपका भाई? इसमें आपका ओपनिंग स्टॉक का भाई दिक्कत होगा, क्योंकि आपका ओपनिंग स्टॉक में गड़बड़ होगा। जब ओपनिंग स्टॉक में गड़बड़ रहता है तो वो हमारा एक्सपेंस माना जाता है। इट मीन्स कि हम इसमें ऐड बैक करेंगे और इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है ना? क्या करेंगे? इसमें ऐड बैक कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे।
नहीं, ये इसका क्लोजिंग होगा तो इसका ओपनिंग होगा। ओके सॉरी, एक चीज याद रखना, यहाँ पे मिस्टेक हुई थी। तो आपका क्या होगा भाई, यहाँ क्लोजिंग होगा तो यहाँ ओपनिंग नहीं होगा भाई, यहाँ ओपनिंग होगा। ठीक है। तो आपका अगर यहाँ क्लोजिंग है, ठीक है, आपने क्लोजिंग में गड़बड़ किया है, तो क्लोजिंग में आपकी क्लोजिंग इनकम होती है, और आपने ओवर वैल्यूएशन कर दिया है, तो आपको क्या करना होगा, इसमें ऐड बैक करना होगा। ऐड बैक करना होगा और यहाँ पे लेस करना होगा। ठीक है ना। याद रखना, यहाँ का क्लोजिंग यहाँ पे ओपनिंग बनेगा, और यदि आपका ओवर वैल्यूएशन हुआ है तो आपकी क्लोजिंग इनकम होती है। इनकम का ओवर वैल्यूएशन मतलब आपको क्या करना होगा, आपने देखो हमने अभी बताया था, जैसे पीनल अकाउंट है, पीनल अकाउंट में अगर ओवर वैल्यूएशन आप कर दोगे तो आपका क्या आएगा भाई, प्रॉफिट ज्यादा आएगा। ठीक है ना। ठीक है। ओवर वैल्यूएशन गुडविल का कर वो सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आती ज्यादा दिखाओगे या ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आएगा। ठीक है ना। तो आपको क्या करना होगा भाई, इसे ऐड बैक कर देना पड़ेगा। ठीक है। और इसमें माइनस कर देंगे, देखते हैं क्या कर रखा है नीचे आंसर में। नो ना ना ना, यहाँ पे माइनस, यहाँ एड बैक। ओके, देखो अच्छे से कंसेप्ट समझो। जैसे कि आपका पीएनएल अकाउंट होता है, पीएनएल अकाउंट में आपका ऊपर सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट होगा तो क्या करते हैं भाई, आपका इधर क्लोजिंग स्टॉक होता है। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को क्या करोगे, सिंपल है, ज्यादा दिखाओगे। ठीक है। अगर ज्यादा दिखाओगे तो ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आएगा, जब ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो ये भी ज्यादा आएगा। ठीक है। अब अगर आपने ग्रॉस प्रॉफिट दिखाया तो नेट प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर ओवर वैल्यूएशन किया है तो इसको आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा नेट प्रॉफिट को बैलेंस करने के लिए। तो आपको इसमें क्या करना होगा, माइनस करना पड़ेगा। ओके, अब सही है। ठीक। तो आपको क्या करना होगा, यहां पे माइनस करना पड़ेगा। ठीक। तो ये माइनस हो गया। अब ध्यान से सुनो, अगर आपका ओपनिंग स्टॉक कहां पे आता है, यहां पे आता है, और आपका ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस नेचर का होता है, अगर ये ज्यादा दिखाओगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक। तो अच्छे से आपको ये देखो, 40,000 हमने ऐड कराया था और 4,000 रुपए माइनस कराया था। और इसमें देखो सैलरी 24, 24, 30 एंड 36। ओके, क्लियर होगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपका सब में सेम ही रहेगा, ये देखो। ओके, आई होप एडजस्टमेंट अच्छे से समझ में आ रहा होगा भाई। अब सी पॉइंट आपका क्या है, देयर वाज अ लॉस बाय अ फायर अमाउंटिंग टू 10,000, okay, in the year 2018-19, which was not considered in trading account but correctly debit in the P&L account for the year। देखो आपका क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस बाय फायर कहा जाएगा। सिंपल सी बात है, आपका जब ट्रेडिंग अकाउंट बनता है तो लॉस बाय फायर इधर साइड जाता है बाय लॉस बाय फायर। ठीक है। अब ये कह रहा है कि देर वॉज अ लॉस बाय फायर अमाउंटिंग 10,000 इन द ईयर 2000, ये क्या है 2018-19, विच वाज नॉट कंसीडर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट बट करेक्टली डेबिट इन द पीएनएल अकाउंट। जब यहां नहीं दिखाएंगे तो आपका क्या होगा, ध्यान से देखो, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाओगे तो आपका प्रॉफिट कम होगा भाई, मतलब कि इधर साइड कम आएगा और इधर ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। सिंपल, जब ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा तो नेट प्रॉफिट कम हो गया होगा। 2018-19 वाले में आपको क्या करना है, ले जा करके ऐड कर देना है। ठीक है। ये 2018-19 में ले जाके 10,000 को ऐड करना है। ये देखो, ऐड कर दिया गया है। ओके, समझ में आ गया होगा आई होप अच्छे से। ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं क्या है नेक्स्ट एडजस्टमेंट। कह रहा है डेटर्स एज एन 31 मार्च 2022 इंक्लूडेड बैड डेट्स। देखो, हमारा डेटर्स क्या होता है भाई, असेट नेचर को होता है। आपने कहा दिखा दिया होगा, पीएनएल में दिखा दिया होगा। जब आपने पीएनएल में दिखाया होगा, सिंपल सी बात है,
तो आपका नेट प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। पीएनएल बैड डेप्ट दिखा दिया गया, ठीक है ना, कम हो गया होगा। क्या कह रहा है, डेटर साइजन 31 मार्च 2022 इंक्लूडेड बैड डेप्ट में कितना, 8,000, 5,008। हम्म आपका जो ये बैड डेप्ट है कितना, 5,800, वो इंक्लूडेड भाई डेटर्स है, डेटर्स था, बैड डेप्ट हो गया। तो आपको राइट ऑफ करना चाहिए, सिंपल सी बात है, आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्योंकि जब जो आपका डेटर्स होता है वो बैड डेप्ट के बाद राइट ऑफ होता है, राइट ऑफ होगा तो हम पीएनएल में क्या करते हैं, उसे दिखाते हैं। ठीक है, पीएनएल में दिखाएंगे बैड डेप्ट, ठीक है ना, बैड डेप्ट, भाई राइट ऑफ, बैड डेप्ट को राइट ऑफ करेंगे जिससे कि हमारा नेट प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, अब आपने नहीं दिखाया तो अब आपको जा करके दिखा करके प्रॉफिट को कम कर देना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे एडजस्टमेंट हो गए। एक एडजस्टमेंट और बाकी है, देख लो। जो आपकी असेट थी 40,000 की, कब खरीदी गई थी, 1 अक्टूबर 2020 में। ठीक है ना, तो आपने 20 में दिखा दिया, 20, 21, 6 महीने का। भाई आपका कितना आया था, 4,000, फिर से निकाल लेते हैं। अब ये भाई 31 मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है ना। तो अब आपकी जो एसेट है उसमें कितना लगेगा, किस मेथड से लगाना है, इसमें चार्ज टू डिप्रिसिएशन 20% रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। 40,000 की थी, जिसमें 4,000 की वैल्यू कम हो गई होगी, 36,000 की हो गई। तो अब हम इसे 20% लगाएंगे, तो नेक्स्ट ईयर जो आएगा डिप्रिसिएशन, वो आपका आएगा 7,200, जो कि आपका लास्ट ईयर में माइनस करना पड़ेगा। ये देखो, सारे एडजस्टमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आई होप कि ये आपका प्रॉफिट था सारा। अब इसमें से हमने ये क्या किया, सैलरी का पोर्शन माइनस किया, ये इंटरेस्ट का पोर्शन, ये जो कैपिटलाइज हो गया था भाई, मतलब कि जो एसेट थी जो कि हमने रिवेन्यू ट्रीट किया था, उसे हमने बाद में कैपिटलाइज किया ऐड करके और डिप्रिसिएशन को दिखा दिया। ये आपका 20,000 गुडविल का वैल्यूएशन भाई ज्यादा दिखाया गया था। ज्यादा दिखाया गया मतलब नेट प्रॉफिट ज्यादा होगा, हम बाद में क्या करेंगे, उसे माइनस कर देंगे। और आपका ये ओपनिंग स्टॉक है, जब ओपनिंग स्टॉक ज्यादा रहेगा तो भाई एक्सपेंस ज्यादा रहेगा, कम प्रॉफिट रहेगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है, ये कर दिए। और आपका लॉस बाई फायर है, जो कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं शो करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा, फिर हम इसे क्या करेंगे, एड बैक करके भाई नेट प्रॉफिट, जब ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा नेट प्रॉफिट भी कम आएगा। और ये क्या है, बैड डेप्ट जो राइट ऑफ हो गया है। जब राइट ऑफ हो गया तो इसे माइनस करो, आपका डेटर्स जो था नहीं माइनस कर रखे हो तो इसे माइनस कर दो। ये आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया है। अब वेटेज मेथड से लगाना है, नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर। फर्स्ट मल्टीप्लाई कर दिए तो आई है 140, सेकंड से तो 320, थर्ड से 540, इसमें 2 से 8 लाख। सबको ऐड कर देंगे तो 18 लाख आ जाएगा। और इन सबको ऐड कर दोगे तो भाई 4, 1, 5, 3, 8, 1, 10, कितना आ गया, 10 आ गया। 10 से डिवाइड कर देंगे, 1,80,000 आ गया आपका वेटेज एवरेज प्रॉफिट। 3 ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा आपका 5,40,000। अब जो पार्टनर क्या हो रहा है, एडमिशन ले रहा है, वो पार्टनर लेकर के आएगा 1/4 के लिए आ रहा है ना, कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए। ओके, हाँ, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। तो अब इसके 1/4 का अमाउंट लेकर के आना पड़ेगा। ठीक, तो 5,40,000 का 1/4, 1,35,000 लेकर के आएगा। तो अब इसमें हम क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है ना, ओल्ड क्या था, देख लो इनका रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो 5:3, बाद में वो आया है तो 2:1 हो गया। ठीक, 2:1,153, 5 मतलब 5/8 आ गया, और 3/8 हो गया, और 2:1,1, ठीक, ऐसा कुछ है। तो इसका ओल्ड पार्टनर ये है 2/4, 2/4, और इसके पास पहले कुछ नहीं था, 2/4, ये क्या आ गया, निगेटिव में आ गया, तो मतलब ये गेन कर रहा है।
अब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा। और 8 3 5, 4 से 2, 2 2 जा 4, 1/4 8 आ गया इसका। और इसका कितना आ जाएगा? 8 एलसीएम आ गया, सेम ही आएगा। सेम कहाँ से आएगा? 1/4 है। तो 4 × 8, 2 2 2, 3 - 1, तो 1/8 आ गया। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। मतलब कि 1:1 में ये लेकर के आएगा और इन्हें बांट देगा आपस में। ठीक है ना? तो आपका जो कौन पार्टनर एडमिट हो रहा है? पहले ओल्ड पार्टनर दो थे, कौन से? CU AU, बाद में AG आया। AG के अकाउंट डेबिट करेंगे। भाई सिंपल है, कितने से? 1,35,000 से। और 1,35,000 का हाफ हाफ हो, दोनों पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ये देखो, हो गया। समझ में आ गया होगा भाई। एडजस्टमेंट कैसे करते हैं गुडविल का? बहुत आसान है भाई, समझ में आया होगा आई होप अच्छे से। ठीक है, और ये आपका चैप्टर फिनिश्ड होता है। ठीक है, मतलब चैप्टर का ये यूनिट सेकंड थी। पार्टनरशिप की यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड कंप्लीट हो चुकी है। अब आपका काम है कि इसकी पूरी का भाई पूरी यूनिट को अच्छे से रिवीजन करो, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। उसके बाद आपको क्या करना है? इसके ट्रू एंड फॉल्स वाले करो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लो। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने के बाद थ्योरी क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखा है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है भाई, इसे क्या करो? ट्राई करो। अगर नहीं आता, वाइज क्लेवर एंड डल वर ट्रेडिंग इन अ प्रॉपर ट्रेडिंग रेशियो, भाई दे रखा है। जो भी एडजस्टमेंट वगैरह होगा उसको आप सॉल्व करो जैसे हमने ऊपर कराया। अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, तो हम उसे क्या करेंगे? उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर देंगे भाई, आपको डाउट सेशन के नाम से। ठीक है, ओके। थैंक फॉर वॉचिंग। लाइक करो भाई, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो, सपोर्ट करो। ठीक है, ओके, बाय बाय।